Okay, guys, now we are going to learn a new. Hello. Guys, we are going to learn a new topic, that is conjunction. Okay, till the time I'm sharing you all the screen, you all tell me what is conjunction. पता है सबको क्या होता है कंजंक्शन? सुना है कभी? ना मैडम। नहीं नहीं सुना है। निखिल, यू आर सेइंग समथिंग बिफोर? नहीं मालूम नहीं। अच्छा, आज इतने कम लोग क्यों है? कहाँ गए सब लोग? दशहरा मना रहे क्या? एनीवेज, दशहरा से याद आया गाइस, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। आज क्या है? आज कौन सा डे है? कल काल होता है दसरा। कल 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 था, सॉरी कल था। आज कोई डे है? एकादशी है। आज एकादशी है। नहीं। चलो ठीक है, कल का मैंने आज विश कर दिया, ठीक है। नाउ गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक, दैट इज कंजंक्शन। आई वांट एवरीवन टू गिव 100% concentration to this topic. Okay, am I audible? Before that, I'll just confirm, am I audible guys, everyone? Yes, यस miss. मैम। ओके, नाउ कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन ऐसा ना, जैसे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। सपोज एक एक्स है, एक्स वाई का बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल कंजंक्शन, can somebody tell me guys what is the definition of conjunction? Phrase that can use for joining two sentences or two words. Very good Varna, sorry, very good Varun। Varun. वरना बोल रही हूँ। चलो, very good Varun। Conjunction is used to join any two words, any two phrases or any two sentences. I want everyone to unmute yourself and guys repeat this with me। क्या होता है conjunction? बोलो मेरे साथ। Conjunction is used, yeah, Conjunction is to used join to join any two sentences, any two sentences, words words, और phrases। or phrases. फ्रेजेस, ठीक है। इतने आलसी हो ना तुम लोग, ऐसे मेरे साथ रिपीट करने वाला उसमें भी आलस आ रहा है तुम लोगों को, नहीं? ओके, एनीवेज, नाउ गाइज, बिफोर ये हम लोगों का जो थियरी है वो पढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को कुछ चीज़ें बताती हूँ जो तुम लोग को याद करना है, ठीक है। आफ्टर द लेक्चर, okay, after the lecture also guys, I want you all to go on YouTube and watch this video once more, okay, and I want you all to remember this, okay। कंजंक्शन क्या होता है? ओके। एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो तुम लोग? कोई भी कंजंक्शन का वर्ड्स याद आ रहा है? Because. And because. वेरी गुड। ओके, फर्स्ट इज देखिए दो। क्या है ये? दो। ओके, दो के साथ आएगा येट या कॉमा, ऑल दो के साथ आएगा, ओके, येट और कॉमा, ओके। नेक्स्ट इज बिटवीन। बिटवीन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय व्हाट? बिटवीन के साथ आएगा एंड। फ्रॉम के साथ क्या आएगा? बताओ मुझे, फ्रॉम के साथ क्या आ सकता है? एनी मैडम गेसेस इससे गाइस? पीडीएफ में निखिल, निखिल जे होत आहे त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करा। तुम्हाला पीडीएफ, तुम्हाला व्हिडिओ, तुम्हाला रेकॉर्डिंग, तुम्हाला सगळं भेटणार। आता जे क्या बोलते, प्रेजेंट, प्रेजेंट को क्या बोलते हैं मराठी में? वर्तमान. हाँ, वर्तमान मध्ये जे जे चाललंय ना त्याच्यामध्ये लक्ष द्या, ओके। ओके निखिल, ओके। नाउ गाइस, फ्रॉम के साथ क्या आएगा बताओ? चलो, फ्रॉम के साथ टू आएगा। क्या आएगा फ्रॉम के साथ? टू, ठीक है। सो के साथ क्या आएगा? सो के साथ आएगा दैट। आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट इट विथ मी गाइस। सो के साथ दैट आएगा। सो के साथ एज भी आएगा, ठीक है। एज के साथ क्या आएगा? एज आएगा, ठीक है। एंड रेयरली, स्केर्सली, हार्डली के साथ क्या आएगा? व्हेन और बिफोर, ओके। टू के साथ आएगा टू। बिटवीन के साथ आएगा एंड। फ्रॉम के साथ टू, ओके फाइन। Okay, so guys, these are some words
दिस आर सम कंजंक्शन पेयर्स. ओके, नाउ बेसिक थिंग इज कि मैम अगर हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये हमें कहाँ यूज होगा, तुम लोग को पेड़े पता नहीं बोला था अभी प्रसाद शीरा शीरज शीरज है? शिवम, क्या हुआ शिवम? Okay, fine. Guys, see, concentrate here. That these are some conjunctions which were already been asked in your exams. ठीक है, ये कहाँ यूज होगा तुम लोगों को? मैच द फॉलोइंग. ठीक है, आजकल का लेटेस्ट एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन ऑर्डर टू जॉइन दो सेंटेंसेस गाइज हम ये वर्ड्स यूज करेंगे. ठीक है, सेकेंड इज गाइज इन योर फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल यू कैन यूज दिस वर्ड्स. ओके, क्लियर? एवरीवन कैन सी दिस, you all can see this. I hope the handwriting is clear. समझ में आ रहा है Yes, आपको? ओके. मयूर इज सेइंग पीडीएफ सेंड करो मैम टेलीग्राम ग्रुप पे. मयूर, ग्रुप का स्पेलिंग क्या है? GROUP. हाँ. एंड निखिल, मैं ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ, देख लेना. ठीक है, मैडम ये शोक से पहले आपने क्या लिखा हुआ है? शो के पहले सो के पहले एज लिखा है, सो के पहले दैट लिखा है, सो के पहले फ्रॉम नहीं, टू. वो हाँ, नहीं वो ठीक से दिखा है, समझ में नहीं आ रहा था समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, मैं पढ़ के बताती हूँ. ठीक है, सो गाइस फर्स्ट वन इज दो के साथ क्या आएगा? येट और कॉमा. ठीक है, दो के साथ क्या आएगा? येट और कॉमा. ऑल्दो के साथ क्या आएगा? येट और कॉमा. बिटवीन के साथ क्या आएगा? एंड. फ्रॉम के साथ क्या आएगा? टू. ठीक है, सो के साथ क्या आएगा? दैट. सो के साथ क्या आएगा? एज के साथ क्या आएगा? एज. ठीक है, और कुछ वर्ड्स है जैसे कि नेगेटिव वर्ड्स गाइस. ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव वर्ड्स. रेयरली, स्केर्सली, हार्डली के साथ क्या आएगा? व्हेन और बिफोर. एंड टू, TOO के साथ क्या आएगा? टू. ठीक है, नाउ दिस आर द वर्ड्स गाइज, ये इसको तुम लोग को याद करना है. आई वॉन्ट यू ऑल टू रिपीट इट विथ मी. रेडी एवरीवन? सब लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को. Yes, miss. और पीछे कोई कुकर, सीटी वगैरह या किसी का ऐसे आवाज मत करो यार, बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है. रेडी? निखिल रेडी? हाँ हाँ. ओके, सो गाइज रिपीट इट विथ मी. दो के साथ क्या आएगा बोलो? आई विल आस्क यू क्वेश्चन, यू विल टेल मी द आंसर. ओके, दो के साथ क्या आएगा? Yet. और कॉमा. क्या आएगा दो के साथ? येट और कॉमा. येट और और कॉमा. कॉमा. ठीक है, नेक्स्ट ऑल दो के साथ क्या आएगा? येट और कॉमा. बिटवीन के साथ क्या आएगा? एंड. फ्रॉम के साथ क्या आएगा? टू. सो के साथ क्या आएगा? दैट. सो के साथ क्या आएगा? एज. एज के साथ क्या आएगा? एज. रेयरली, स्केर्सली, हार्डली के साथ क्या आएगा? व्हेन. अच्छा, टू के साथ क्या आएगा? टू. ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस एवरीवन गाइज. ठीक है, साथ में सब लोग पढ़ो पूरा. दो, येट, कॉमा ऐसे करके. ठीक है, रेडी? चलो 1 2 3 स्टार्ट एवरीवन. येट. Between and from. from To. so So that. so And. hardly when before two. हार्डली वेल. टू के साथ क्या आएगा? टू. ओके, नाउ गाइज एक छोटा सा टेस्ट लेती हूँ तुम लोगों का. ठीक है, मैंने स्क्रीन स्टॉप कर दी है शेयर करना. आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर इट. रेडी फॉर द क्विज गाइज? Yes, ओके, miss. मुझे बताओ फ्रॉम के साथ क्या आएगा? सो. फ्रॉम के साथ सो तो. किसने बोला? कौन है ये फ्रॉम के साथ सो? कसं येणार फ्रॉम के साथ सो? फ्रॉम के साथ टू. ओके, नेक्स्ट टू के साथ क्या आएगा? टू, TOO टू के साथ क्या आएगा? ओके, सो के साथ क्या आएगा? सो के साथ क्या आएगा? that दैट. Yes. एंड सो के साथ एक और क्या आएगा? एस. एज. That. ओके, बिटवीन के साथ क्या आएगा? and एंड. ओके, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली के साथ क्या आएगा? व्हेन और बिफोर. When और before. ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है जो मैंने मिस किया गाइस. जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट राइटिंग इट. रैदर के साथ क्या आएगा पता है तुम लोग को? गेस कर सकते हो? देन. कौन सा? देन THEN वाला कि THAN वाला?
THAN. वाला THAN, परफेक्ट, ये भी याद हो गया तुम लोग को। एक मिनट गाइस, स्क्रीन थोड़ा रुक गया है, तब तक तुम लोग मेरे को ये बताओ कि दो के साथ क्या आएगा, दो के साथ Yet and comma. Yet and comma. येट एंड, इट्स नॉट येट एंड कॉमा, इट्स येट और कॉमा, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताती हूँ याद रखने का। दो, दो का मतलब हिंदी वाला दो, ये क्या बोलते हैं, फोन दो, क्या है, फूल दो, है ना, कुछ भी दो। तो ऐसा कोई दो दो करता है बार बार, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हट, है ना, बोलते हैं इंडिया में, ये बहुत अच्छा शब्द है जो हम यूज़ करते हैं। तो उसको हट को हम लोग मन में ऐसे सोचने का येट, ठीक है। तो दो दो अगर कोई बोलता है तो हम तुम लोग क्या रिप्लाई करोगे, येट और कॉमा। इट शुड बी येट और कॉमा, नॉट येट एंड कॉमा, ठीक है। ऑल दो के साथ क्या आएगा, Yet or comma. परफेक्ट वरुण। ऑल दो मतलब सब दो, ऑल दो, ठीक है। ऑल दो वापस बोला तो तुम लोग क्या बोलोगे, येट और Comma. कॉमा। नेक्स्ट, Comma. रैदर के साथ क्या आएगा बोला तुम लोगों ने, Then. rather than. Than. Okay, I guess there is a network issue, guys. Give me 2 minutes मॅडम just. ते लिहिले नाही रात्र तर नव्हते लिहिलेलं हाँ लिहिते हे राहिलं होता. Oh God, seriously I'm struggling, huh? स्क्रीन Yeah, Darvesh. So sorry guys, there was some network issue. ओके मैम नो प्रॉब्लम Yeah. वो बिजली गिरा था तुमचा ना आवाज कई नहीं बार, आता। एक महीना पहले बिजली गिरा था ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है. अच्छा चलो, ये बताओ मुझे, कंजंक्शन में अभी नया नया चीज़ क्या पढ़ा था तुम लोगों ने, रैदर के साथ क्या आएगा, दैन आएगा ना, वो रह गया था लिखने के लिए, लिख लो बुक में तुम लोग भी। रैदर के साथ क्या आएगा, दैन, ओके, रैदर दैन, ओके guys. Meanwhile I'm sending you all the screenshots in the group as well, okay. Now next, is this clear guys everyone? सो के साथ क्या आएगा, एज आएगा, एज के साथ क्या आएगा, एज आएगा, ठीक है। सो के साथ क्या एक और चीज़ आएगा, वो है दैट, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कंजम्पशन गाइज। आई वांट यू ऑल टू रीड इट वन बाय वन, ठीक है। ये वाला हम लोग पढ़ते चलेंगे। पीडीएफ पाठवा पीडीएफ पाठवलाय निखिल, पीडीएफ पाठवलाय ग्रुपमध्ये, इंग्लिश बाय रविरंजन सर आहे, त्या ग्रुपमध्ये पाठवलाय. Okay, now guys, I want one person to read it. Okay, who will read? Darvesh Shirke. Who all are new guys in this lecture? Anyone is new? कितने लोग नए हैं उपस्थित हमारे साथ? हुसैन शेख. ओके फाइन, ठीक है. दरवेश, कैन यू प्लीज रीड द फर्स्ट 4 लाइन्स प्लीज. मैम मेरे बैकग्राउंड में वॉइस बहुत है, ठीक है. निखिल रीड करो फर्स्ट 4 सेंटेंसेस. मॅडम कोणतं स्टार्टिंग इथे पासून दिसत नाहीये. एक्झाम्पल पर्यंत. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड. ते कंजंक्शन इज अ वर्ड or a group of words that join word purchase sentences or plus it example and but or nor for it so allowed because since unless when while जस्ट where निखिल it's निखिल इट्स ऑल दो. क्या है वो? ऑल दो. इसको तुम लोग गलत मत पढ़वा. इट्स ऑल दो, ऑल दो, ये वाला. आगे. for example I bought some mangoes and oranges give me a pen or a pencil. The above mentioned bold words are joining words and are called conjunction. In the first sentence the conjunction and join two nouns mangoes and oranges. In the second conjunction concept two noun purchase. Kinds of conjunction, there are 3 kinds of conjunction: conjunction, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन subordinate conjunction, एंड कोरिलेटिव coordinate कंजंक्शन. conjunction.
Okay, now guys, coordination conjunction. या थैंक यू सो मच निखिल. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है ये क्या करते हैं, ज्वाइन करता है वर्ड्स को और फ्रेजेस को, ठीक है. और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या क्या है, आई वांट एवरीवन टू रीड दिस बोल्ड वर्ड्स. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर शॉर्ट वर्ड्स. क्या क्या है, रीड करो एवरीवन. 1 2 3 स्टार्ट. एंड, And but or not और, फॉर, for सो, so येट. yet. वेरी गुड. ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. उसके बाद आता है अपना ये पार्ट, ठीक है. ये पार्ट कौन रीड करेगा, किसको रीडिंग करना अच्छा लगता है? हुसैन शेख, कैन यू प्लीज रीड दिस फॉर मी? ये कोऑर्डिनेशन वाला. यस. Coordination conjunction joins two equal parts of a sentence. Word plus word, phrase plus phrase, cause plus clause, independent clause plus independent clause. Example: word plus word, she likes tea and coffee. Phrase plus phrase, he may be in the room on the roof. Clause plus clause, what you eat and what you drink affect your health. Independent clause for independent clause, the cat jumped over the mouse and the mouse ran away. In the following example, coordinating conjunction join two words of same importance. She liked pizza and cake. Pizza and cake. I bought a table and a chair. Table and chair. He may come by bus or car. Bus or car. ओके गाइस, क्लियर एवरीवन. वर्ड होगा तो वर्ड आएगा, फ्रेज रहेगा तो फ्रेज आएगा, क्लॉज रहेगा तो क्लॉज आएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा तो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, लेट्स गो अहेड गाइस. आगे क्या है इसमें? आगे क्या है क्या पता. हाँ, एक मिनट बताती हूँ मैं क्या है. चलो, let's read this one. Nikki Singh. Hussein, can I get the link of the group? Which link? Okay, fine. English group, right? Wait a minute, I'm sending. Guys, just give me 1 minute. I'm sending the link for the people who want the group's link. And कितने लोग मेरे ग्रुप में हो? मेरे ग्रुप में कितने लोग नहीं हो? सॉरी, हो तो सब लोग हैं. कितने लोग नहीं हो? मैं नहीं हूँ. हुसैन, आप नहीं हो? मॅडम होते हाँ 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 निखिल बोलो. तुम्ही जीकेचं लेक्चर घेतात का, हो, की इंग्लिशच घेतात? सगळे घेते मी. मॅथ्स सोडून सगळं सगळं. सॉरी. अहो नाही, मी तुमच्या मॅम. लेक्चरला नाही का जीकेचा. मला जर जीकेचा पाठवल का? जीकेचा तुम्हाला ओके वेट, जीकेचा तुम्हाला यूट्यूबमध्ये भेटणार, यूट्यूबवर. तर नेटवर मैम सुनो असं ना, हाँ हाँ अंजलि बोलो ना. वो जीएस का आप लेक्चर लेते हो? जीएस का, जीएस मतलब ये ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, वो सब ना. हाँ, जनरल स्टडीज. नहीं, हाँ. आई थिंक वो सर लेते हैं. अच्छा, तो उसका मुझे ग्रुप का लिंक चाहिए था. उसका लिंक मैं पता करती हूँ, मैं पता करके बताती हूँ एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है अंजलि? ओके मैम. ओके. अरे मी नेटवर भेटेल का क्वेश्चन मला? हो हो निखिल, जीकेचे. एग्जाम मेनियक्स वरून type exam maniacs, okay, and you either go to the playlist and you will find GK lecture, you will find English lecture, and you will find reasoning lecture, okay. Okay, and guys, I'm so sorry for the wrong Marathi if I'm speaking, please forgive me, okay. केस वेस मत कर देना, मराठी रॉन्ग बात कर रही है हमारी मैम बोल के. साउथ इंडियन लोगों का थोड़ा इशू होता है, पता होगा सबको. चलो आगे बढ़ते हैं. दिव्या, दिव्या, कैन यू रीड द टेक्स्ट प्लीज? Yes, ma'am. In the following examples, conjunction joins two independent clauses. Independent clauses is a clause which can stand alone as a sentence and have complete thought on its own. See the following examples. I called him, but he didn't pick up the phone. I advised him to quit smoking, but he didn't act upon my advice. He became ill, so he thought he should go to a doctor. He shouted for help, but nobody helped her. Him होगा ना मैम? He shouted for help, He but wants- nobody helped him. Very good. Just a minute, I'll just change over here.
आगे पढ़ो. He wants to become a doctor, so he is studying biology. Coordinating conjunction always come between the words or clauses that they join. If both clauses have same subject, the subject of second clause may not be written again. See the following example. She worked hard and succeeded. The player stopped and kicked the ball. He became ill but didn't go to the doctor. Mary opened the book and started to study. Okay. So it is saying guys that coordinating conjunctions जो है, coordinating conjunctions always come between the word, okay, between the word or the clauses they join. मतलब यहाँ पे देखो क्या है, she worked hard and के succeeded and आया, यहाँ पे and आया, यहाँ पे but आया, ठीक है, यहाँ पे and आया, ये सब क्या है, conjunction. ठीक है. Next, subordinating conjunctions. Okay, subordinating conjunctions. Ankita, can you please read this? Ankita Dillard. Nikhil is saying Hindi GK चे question. एक मिनिट अंकिता. Nikhil is saying something. Hindi GK चे questions भेटेल का मी exam हिंदी मधून देणार आहे. GK चे हिंदी question send करा madam. Okay Nikhil, first of all guys, when I'm teaching you all English, I want you all to ask questions only related to English, not GK, not reasoning, not कहीं और का कुछ भी नहीं, सिर्फ इंग्लिश का क्वेश्चंस पूछो. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि क्वेश्चंस जो है तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बताया है कि गूगल नाम का एक बाबा है, गूगल बाबा है, उनको जाने का, ऐसा प्रणाम करने का और अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से टाइप करने का और तुमको सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा. ठीक है. तीसरी बात, अगर तुम लोग को कहीं कंटेंट नहीं मिल रहा है गाइज, देर इज़ एन ऐप विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू डाउनलोड इट. आई थिंक इन ऑफलाइन क्लास एज वेल एज इन ऑनलाइन क्लासेस गाइज. स्मार्ट कीड़ा डाउनलोड कर लो, हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन मिलेगा. ठीक है, क्लियर निखिल? आपके सारे सवाल के जवाब दिए गए हैं. ओके अंकित. हाँ निखिल, यू आर सेइंग समथिंग. मॅडम असा ऍप पण आहे का कोणता जीकेचा स्पेशल असं? जीकेचं स्पेशल ॲप जे आहे स्मार्ट किडा म्हणून आहे. ठीक आहे, खूप ॲप्स आहे आपल्याकडे, म्हणजे आपलं नाही, म्हणजे नेटमध्ये खूप आपलं ॲप्स आहे. तुम्ही जाऊन शोधेल तर तुम्हाला भेटेल. ओके ओके फाईन. नाव अंकिता, कॅन यू प्लीज रीड इट फास्ट? Yes, ma'am. Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions called subordinators join subordinate clause, dependent clause to main clause. Example: although, because, if, before, how, once, since, till, until, when, where, whether, while, after, no matter how, provided that, as soon as, even if. Okay, wait a Main minute, clause plus अंकिता. ओके गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल टू रिपीट दिस एवरीवन. सब लोग साथ में पढ़ो, ये क्या क्या है. स्टार्ट करो, सब लोग अनम्यूट कर लो अपने आप को. 1 2 3 स्टार्ट. एवरीवन. ऑल्दो, चलो रीड करो एवरीवन. ऑल्दो, बिकॉज, although, Because, because, इफ, बिफोर, before, हाउ, once, once, since, once, till, till, until, until, when, when, where, whether, whether, while, while, after, after, no matter how, provided that provided that, as soon as, even. even if. ठीक है, कुछ कुछ वर्ड याद हो गए तुम लोग को? Yes, ma'am. ओके चलो अंकिता आगे का पढ़ो. हाँ मैम. Main clause plus subordinate clause. Subordinate clause plus main clause. Subordinate clause is combination of words, subject and verb, which cannot stand alone as a complete sentence. Subordinate clause is also called dependent clause because it is dependent on main clause. Subordinate clause usually stands with relative pronoun which, who, that, whom, it, etc. Subordinate clause gives more information in relation to main clause to complete the thought. Subordinating conjunction joins subordinate clause to main clause. Subordinating conjunction always come before the subordinate clause, no matter
the subordinate clause is before main clause or after the main clause. Example: he does not go to school because he is ill. He will call you after I I reach my home. reach my home. Okay, now next. समजून सांगा जरा, समजत नाही. समजलं नाही निखिल? You did not एकदा understand? समजून सांगा. ओके, सी सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस जो है हमने देखा क्या क्या था वो, ऑल्दो, बिकॉज, इफ, बिफोर, हाउ, सिंस, टिल, अंटिल, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हाइल, आफ्टर, नो मैटर हाउ, प्रोवाइडेड, दैट, एज, ऊन एज, इवन इफ. ठीक है, ये सारे क्या है अपने सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मेन क्लॉज प्लस हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, मेन क्लॉज प्लस सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा. ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लॉज प्लस मेन क्लॉज कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक. अब क्या बोल रहा है आगे, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है कॉम्बिनेशन है जिसमें इज ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट. ओके, डिपेंडेंट. ओके, यू कैन इवन गाइज, इसमें कुछ समझने जैसा क्या है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज भी बोल सकते हैं या फिर मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यूजुअली स्टार्ट्स विथ रिलेटिव प्रोनाउन. मुझे एक बात बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन पता है तुम लोगों को क्या होता है? सर्वनाम. हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन सर्वनाम, वो जो रिलेट करता है, जैसे विच, हुम, दैट, उसने. ऐसा नहीं बोलता है हिंदी में उसने, किसने, ऐसा वो क्या होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, सबॉर्डिनेट क्लॉज जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है इन रिलेशन टू मेन क्लॉज टू कंप्लीट द थॉट, ताकि वो सेंटेंस को क्या करे, कंप्लीट कर सके. ठीक है, नाउ इट इज सेइंग दैट सबॉर्डिनेट कंजंक्शन जॉइन सबॉर्डिनेट क्लॉज टू मेन क्लॉज. ठीक है, इसमें क्या है, कुछ, no matter the subordinate clause is before main clause or after the main clause. Okay, he does not go to school because he is ill. I will call you after I reach my home. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन सबॉर्डिनेट क्लॉज है, फिर मेन क्लॉज है, फिर मेन क्लॉज है, फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज है. ठीक है, सेंटेंस हमें न्यूज़पेपर रीड करना होगा, उससे हमारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे. ठीक है, आगे बढ़े guys, this is a very small chapter. Okay, let's move ahead. Okay, Vishal, can you read this? I bought some cookies while I was coming from my office. They play football although it was raining. They played football. Okay, As far as just a minute. I know, Vishal, just a minute. See guys, वो जो अभी बोल रहे थे ना कि सबॉर्डिनेट क्लॉज फिर मेन क्लॉज हो सकता है या फिर मेन क्लॉज हो सकता है फिर सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये वाला सेंटेंस देखो, दे प्लेड फुटबॉल ऑल्दो इट वाज रेनिंग, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे प्लेड फुटबॉल. कैन एनीवन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, दे प्लेड फुटबॉल वाला सेंटेंस कौन ट्रांसलेट करना चाहेगा हिंदी में? विशाल, तुम ही कर दो. सॉरी मैम, ये वाला ट्रांसलेट कर दो हिंदी में, ऊपर वाला, मतलब दे प्लेड फुटबॉल वाला. वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, इट वाज रनिंग. जबकि दो मींस जबकि क्या, बारिश आ रहा था. ठीक है, जबकि बारिश आ रहा था वो लोगों ने फुटबॉल खेला. समझ में आया निखिल आपको? हाँ. ओके, नेक्स्ट विशाल, read the next one. As far as I know, this exam is very difficult. I have gone to every concert since I have live in New York. Lived in You New can York. live in New York. You can get high grades in exam provided that you work hard for it. Correlative Correlative conjunction. Okay. These are pairs conjunctions which joins words, phrase, or clause which have reciprocal or complementary relationship. The most commonly used correlative conjunctions are as follows: either or, neither nor, whether or, both and, not only but also. For examples, neither John nor Mary passed the exam. Give me either a cup or a glass. Okay, wait a minute guys, this thing we need to write it in the first page. Okay, जहाँ पे हम लोगों ने वो words पढ़े थे ना, वहाँ पे ये भी ऐड कर लो तुम लोग.
क्या क्या था? आइदर के साथ क्या आएगा? बोलो सब लोग। आई वांट एवरीवन टू अनम्यूट एंड टेल मी। आइदर के साथ क्या आएगा? और और। वेरी गुड विशाल, आइदर के साथ क्या आएगा? और हाँ, नाइदर के साथ क्या आएगा? नीदर के साथ आएगा Nor. नॉट, ठीक है। नॉट ओनली के साथ क्या आएगा? नॉट ओनली के साथ आएगा बट ऑल्सो, But also. ओके। नॉट ओनली बट ऑल्सो। वेदर, वेदर का स्पेलिंग गाइस जस्ट देख लो, वेदर का स्पेलिंग राइट है ना? हाँ, पक्का? WHE। हे स्पेलिंग बरोबर आहे? एक मिनट गाइस, काय स्पेलिंग बरोबर आहे का? एक मिनट चेक करते। इवन आई एम नॉट श्योर, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वेदर, WHEAI it's right guys, see? Okay, काय weather. स्पेलिंग? हे बघा, हे स्पेलिंग आहे Weather. निखिल, स्पेलिंग हेच आहे, दिसतंय? अरे. दिसतोय? वेदर की वेदर आहे? हे कुठलं हाँ, हाँ, वेदर? दिसतंय, हे कुठलं weather है. वेदर? हे वेदर, ते वेदर। हिंदी में क्या बोलते हैं वेदर को? तुम लोग सोचो तब तक, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं हिंदी में। एक तो होता है वेदर, वो मौसम वाला वेदर, और एक दूसरा वेदर। तो औरच आहे का? हाँ, आयदरचं पण और आहे का? हो आइदरचं पण और है, ठीक है। ओके, या फिर आयदरचं पण और आहे? हो। आइदर के साथ क्या आएगा गाइस? आइदर के साथ आएगा और। नीदर के साथ क्या आएगा? नॉर। नॉट ओनली के साथ क्या आएगा? बट ऑल्सो। वेदर के साथ क्या आएगा? और। बोथ के साथ क्या आएगा? एंड, ठीक है। एवरीवन गाइस, आई वांट यू ऑल टू रिपीट दिस। चलो स्टार्ट करो, 1 2 3 स्टार्ट। आइदर, आई वांट यू ऑल टू से इट गाइस, साथ में 1 2 3 स्टार्ट। आइदर, आइदर, और। नाइदर, नॉर नॉर। नॉट ओनली, but also वेदर, और और and एंड। याद हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट। I like, now guys, one thing which I wanted to ask you all, what do you mean by either or? ठीक है, निखिल was saying कि either के साथ भी और आएगा, weather के साथ भी और आएगा। बताओ मुझे either और का मतलब क्या होता है? जैसे समझो गाइज कि हमारे पास एक प्लेट में ना पानी पूरी है, ठीक है, और दूसरे प्लेट में है रगड़ा पूरी, ठीक है। एक प्लेट में पानी पूरी, दूसरे प्लेट में रगड़ा पूरी। तो मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि तुम लोग क्या खाओगे? क्या खाओगे तुम लोग? क्या खाना चाहोगे? या तो पानी पूरी या तो रगड़ा पूरी, ऐसे ना मैम? हाँ, कुछ लोग हैं जो बोल रहे दोनों खाएंगे। दोनों नहीं खाना है, एक ही खाना है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आइदर आई विल ईट व्हाट, ये क्या था? पानी पूरी था ना। आइदर आई विल ईट पानी पूरी और आई विल ईट रगड़ा पूरी, ठीक है। सो आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई भी एक। नाउ नीदर नॉर मतलब जैसे सपोज विशाल डाइट पे है ना, विशाल, तो विशाल बोलेगा मैम मैं ना तो पानी पूरी खाएगा, ना तो मैं रगड़ा पूरी खाऊंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। दैट इज व्हाट नीदर नॉर। क्लियर? क्लियर गाइस? यस, नो, मे बी? यस मैम। ओके, नेक्स्ट कम्स इज योर वेदर और, ठीक है। वेदर और का एग्जांपल दिया है क्या यहाँ पे? ओके, नहीं दिया है तो सुन लो। आई एम नॉट श्योर वेदर he'll come or not. Okay, let me write the sentence guys, or rather we can say we are not sure, okay, whether। हाँ, बोलिए निखिल। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। come or not। गाइस द स्क्रीन इज नॉट विजिबल एवरीवन। दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? दिख रहा है मैम। हाँ मैम। ओके, देखो यहाँ पे सेंटेंस देखो, सेंटेंस सही है ना? कुछ गलत नहीं है ना सेंटेंस में? सही है, कोई गलती नहीं है। वेदर और नॉट, ओके फाइन। वेदर, वी आर नॉट श्योर वेदर ही विल कम और नॉट। या फिर हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग श्योर नहीं है कि आज बारिश गिरेगा या नहीं गिरेगा।
तो वी आर नॉट श्योर इफ वेदर इट विल रेन और नॉट. ठीक है, क्लियर एवरीवन? वेदर के साथ क्या आएगा और इस प्रकार सेंटेंस में आएगा. और क्या है? नॉट ओनली बट ऑल्सो. आई कैन से नॉट ओनली नरेंद्र मोदी विजिटेड यूरोप बट ऑल्सो ही विजिटेड what? Which place has he visited right now? You can say USA. लिख लो ये सेंटेंस भी. नॉट ओनली नरेंद्र मोदी. ओके, नरेंद्र मोदी पहले लिख देते हैं. नरेंद्र मोदी नॉट ओनली विजिटेड यूरोप बट ऑल्सो अमेरिका. ओके, क्लियर गाइज एवरीवन? समझ में आया सेंटेंस सबको? डाउट है किसी को? क्या हो गया, इतना शांत हो गए सब लोग? आवाज आ रहा है ना? हाँ मैम. चलो, क्लियर एवरीवन? ये सेंटेंस सबको समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है कुछ भी? ओके, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है. लेट्स गो अहेड गाइस. नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न एंड दैट इज रूल. ओके, Nahida, can you read this rule please? Yes, ma'am. Yeah. Rule 1. And has both and, not only but also. This correlatives are used to join pronouns, etc. But as far as adjectives are concerned, they join two desirable or two undesirable adjectives, but not a desirable adjective with an undesirable one. Example: he is both intelligent and hardworking. He is not only dishonest but also lazy. ओके, सो आई होप गाइस तुम लोगों को ये समझा नहीं होगा डिजायरेबल क्या होता है, अनडिजायरेबल क्या होता है. इतना याद रखो कि दिस विल कम विद द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. यू ऑल नो व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच गाइस? एवरीवन, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है पता है सब लोगों को? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है गाइस? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस मैम. ओके, नाउ टेल मी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होता है? सब लोग मेरे साथ रिपीट करो. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल. ये सारे तुम्हारे ग्रामर के चैप्टर्स क्या होते हैं? दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, जैसे सेम आएगा. जैसे इंटेलिजेंट आया, इंटेलिजेंट यू कैन से इंटेलिजेंट का एक और सिमिलर वर्ड यू कैन से व्हाट? हार्ड वर्किंग, राइट? तो उसके साथ क्या आएगा? बोथ एंड आएगा. यू कैन से दैट इंटेलिजेंट इज व्हाट? इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है विशाल? व्हाट इज एडजेक्टिव? इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. हाँ क्या विशाल? एडजेक्टिव का मतलब मैं ये पूछ रही थी, डेफिनेशन पूछ रही थी. पढ़ाया नहीं है मैंने. अच्छा सुन लो, एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी. जैसे तुम लोग सब लोग बहुत अच्छे हो, दैट मीन्स यू ऑल आर वेरी गुड. तो हाँ निखिल, अच्छा नहीं हो? Nikhil, just unmute yourself. I think you are talking to your family and we can hear it. Okay. Adjective is basically a quality guys. यहाँ पे quality क्या बोल रहा है कि ही जो है ना, ही क्या है? बुद्धिमान भी है और वो क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनती भी है. तो ये दोनों क्या दिखा रहा है? दोनों अपने को adjective बता रहा है. मतलब दोनों भी both are what? Both are quality. Next, he is not only dishonest but also lazy. Dishonest का मतलब क्या होता है? ये भी एक quality दिखा रहा है. Dishonest को क्या बोलते हैं हिंदी में? धोखा, झूठा. ओके, आई होप दिस वर्ड इज क्लियर गाइस. डिसऑनेस्ट बहुत इजी ये वर्ड है. लेजी मतलब आलसी, ये भी क्वालिटी दिखा रहा है. तो सेम वर्ड्स आ गए तो उसके आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? कंजंक्शन यूज करेंगे. ठीक है, क्लियर गाइस एवरीवन? लेट्स गो अहेड. नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 2. निकिता,
कैन यू प्लीज रीड रूल नंबर 2? निकिता दसाया. ते आधीचं समजून सांगा ना. Nikhil, what are you saying? I can't hear you. आधी ते तुम्ही समजून समजून सांगलं होतं ना मागचे, ते जरा समजून सांगेल का? कुठलं आधीचं कुठलं? Nikhil, first of all, I want you to speak in either English or Hindi because not able to understand what you're saying. This one? This one? अभी वो जो ये आपने वाला, फोटो भेजा था वो ये वाला उधर क्या? एक ये? सेंटेंस लिखा था. हाँ हाँ, तभी मैं नहीं था, वो नेटवर्क इशू हो गया था. अच्छा, ठीक है. क्या बोल रहे हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब जैसे दो अलग अलग जगह है, मोदी जी दो अलग अलग जगह विजिट कर रहे हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो यहाँ भी गए थे और वहाँ भी गए थे. उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी नॉट ओनली विजिटेड यूरोप बट ऑल्सो अमेरिका. ठीक है, समझ में आया ये वाला सेंटेंस निखिल? हाँ. ओके, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हम लोग. कहाँ थे हम लोग? ये वाले रूल में. रूल नंबर 2. यस, रूल नंबर 2. निकिता दसैया, कैन यू प्लीज रीड दिस? Rule number 2 is हार्डली. hello. हाँ Miss, हाँ हाँ हाँ. hardly, scarcely, scarily, Scarcely, badly, scarcely. scarcely, badly, and not sooner. No sooner. These expressions can be used often with the past perfect tenses. Past perfect tenses to suggest that one thing happened very soon after another. Not the sentence structure. पूरा रीड करना है. हाँ, पूरा पूरा. Okay, hardly, when, scarcely, when, barely, when, Scarcely no है वो, sooner, scarcely. हाँ, scarcely, when, barely, when, no sooner than. Note that no sooner is necessary followed by than and hardly. Scarcely, barely is followed by when, not then. For example, no sooner had the police reached that the bulgars fell. मैम ये bulgars है ना? एक मिनट. हाँ, बर्गलर्स. अरे बर्गलर्स मतलब होता है चोर, चोर, डाकू. Okay. हाँ, okay मैम. Burglar fell, not well. फ्लेड मतलब भाग गए. Okay. Hardly had I reached the station when the train left. Not then. Barely had I started speaking when scarcely had he fallen asleep when he had a dream. ओके, थैंक यू निकिता. एंड गाइज वन थिंग, सब लोग को मैं बोल रही हूँ ये स्केर्सली. क्या है ये वर्ड? सब लोग बोल के दिखाओ. स्केर्सली. ओके, स्केर्सली सब लोग बोलेंगे. स्केर्सली का मतलब होता है, ये सारे जो वर्ड्स है ना गाइस, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इसका मतलब होता है नेगेटिव. जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता तुम लोग मुश्किल से पढ़ाई करते हो कि आप पढ़ाई करने के लिए, जो हम नहीं बोलते ही हार्डली स्टडीज, मतलब वो पढ़ाई करता ही नहीं है. तो नेगेटिव जब होगा ना, तो हम लोग ये नेगेटिव वर्ड्स है, हार्डली, स्केर्सली, मतलब मुश्किल से, मतलब नहीं के जैसा, वैसा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद रखना है गाइस? 4 वर्ड्स है. क्या क्या है? 3 वर्ड्स है, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली. ये सबके साथ क्या आएगा? मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में सिखाया था, व्हेन भी आ सकता है या फिर बिफोर भी आ सकता है. ठीक है, यहाँ पे बिफोर नहीं दिया गया है, बट फिर भी हमेशा व्हेन भी आएगा या फिर बिफोर आएगा. ठीक है, कौन से वर्ड्स है? आई वांट एवरीवन टू रिपीट इट. क्या क्या थे? बोलो. हार्डली. नेक्स्ट वर्ड. Scarcely, हाँ, barely, हाँ, Barely. रेयरली. इन सबके साथ क्या आएगा? क्या आएगा इन सबके साथ? when, व्हेन या बिफोर. ठीक है, व्हेन या बिफोर. और एक चीज है जो लिखना शायद रह गया था, वो है नो सूनर के साथ क्या आएगा? बोलो. लिखा है क्या नो सूनर के साथ? नहीं लिखा है. नो सूनर के साथ क्या आएगा? As well as no sooner than. नो सूनर than आएगा. देन. ओके, निखिल यू आर सेइंग एज वेल एज जो है ये दुनिया में अकेला आया है, इसके साथ कोई साथी नहीं है, ये अकेला है.
ठीक है, कोई साथी नहीं है उसका, अकेला है वो, एज वेल एज, ठीक है। समझ में आया सबको? एनी डाउट्स इन दिस गाइस? नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे मैं तुम लोग को बोलती हूँ, जैसे सपोज स्कूल में या कॉलेज में तुम लोग मस्ती करते थे या नहीं, पता नहीं, वैसे तो सब लोग अच्छे बच्चे लगते हो, बट जब स्कूल में जब टीचर इज गोइंग टू कम नाउ, ठीक है, बिफोर द टीचर एंटर्स द रूम, जैसे टीचर एंटर कर दी रूम, हम लोग कैसे बैठ जाते थे? एकदम शांत, अच्छे से, अच्छे बच्चों की तरह। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, नो सूनर हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास, ओके वेट अ मिनट गाइज, आई जस्ट राइट इट फॉर यू ऑल एंड यू ऑल फाइंड आउट द एरर इन दैट सेंटेंस, ओके। क्या सेंटेंस बोल रहा है कि नो सूनर हैड द टीचर entered the class ओके गाइज, टेल मी व्हाट इज द एरर इन दिस सेंटेंस? इसमें गलती ढूंढो सेंटेंस में। when, हाँ विशाल, वेरी गुड विशाल। when की जगह पे क्या आएगा? when गलत है, इसके जगह पे क्या आएगा? then। मतलब नो सूनर के साथ क्या आएगा? नो सूनर का पार्टनर कौन है? then, ठीक है। चलो आगे बढ़े। निखिल समझ लो तुला? निखिल समझ में आया क्या? हाँ हाँ समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 ऋषिकेश, कैन यू प्लीज रीड रूल नंबर 3? Yes, ma'am. Rule number 3: if two subjects are joining by conjunctions like as well as with, along with, and not in addition to, but besides, except, rather than, accompanied by the verb agrees with the first subject. Example: Ram as well as his friend is coming. He and not his parents is guilty. Okay. Rule number. Okay. Thank you so much, Rishikesh. Now, guys, tell me. Just see the. I want you all to read the sentences carefully in your heart, in your mind, and मुझे बताओ क्या लग रहा है, वो sentences दोनों सही लग रहा है या गलत लग रहा है? सोच के बताओ। एंड गाइस, ये जो रूल है ना, रूल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। दिस इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। करेक्ट है पक्का? आर कमिंग आना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस में। ओके, दिव्या इज सेइंग आर कमिंग। ऋषिकेश, आपको भी लग रहा है आर कमिंग? मैडम आर कमिंग एज पर रूल 3 करेक्ट है मैम। हाँ, वेरी गुड विशाल। ओके गाइज, एक काम करो, ये जो वर्ड्स है ना, कंजंक्शन के वर्ड्स है, वो मेरे साथ एक बार बोलो क्या क्या वर्ड्स है। चलो शुरू हो जाओ। एज वेल एज, क्या क्या बोलो सब लोग? एज वेल एज, along with, and not, in addition to, but, besides, except. अच्छा, one more thing guys, wait a minute, there is one word except. एक ये होता है, एक मिनट, एक ये होता है वर्ड, ये एक मिनट, एक्सेप्ट होता है, ठीक है। एक होता है एक्सेप्ट। कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स गाइस? पता है तुम लोगों को डिफरेंस क्या होता है? यस मैम। एक्सेप्ट मतलब ई मींस अलावा, के अलावा। एक कौन सा पहला वाला कि दूसरा वाला? फर्स्ट वाला, ई। अच्छा, ई वाला के अलावा, ठीक है। और अगर ए वाला बोला तो लेना, इसको अपनाना। हाँ, जैसे मैं तुम लोगों को अगर फोन मेरा गिफ्ट कर दूंगी तो तुम लोग क्या करोगे? इसको एक्सेप्ट। ठुकरा हो गया ना? स्वीकार।
हाँ, एक्सेप्ट कर अगर लेंगे, तुम मैं लोग आपका स्वीकार एक्शन है। करोगे तो तुम लोग उसको क्या बोलोगे? एक्सेप्ट। कौन सा वाला एक्सेप्ट? सेकंड वाला। ये बोला अल्फा। सेकेंड वाला, ठीक है। देर इज वन वर्ड गाइज आई कैन रिकलेक्ट, अब एग्जाम में आया था अभी अभी, मेरे को वो तुम लोगों को बताना है, 1 मिनट। हाँ, एक होता है हंग, क्या होता है? HUNG, हंग। और एक होता है हैंग। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस वर्ड्स? अगर तुम लोग गलत भी हो गए ना तो भी चलेगा, मुझे बस डिफरेंस बता दो। हंग, हंग क्या होता है और हैंग क्या हम होता पास्ट है? टेंस है। मीनिंग, Hung मैम मीनिंग, हैंग past. मीन्स मीनिंग। HANG, हैंग मीन्स लटकाना, मीन्स फांसी पे लटकाना ना। अच्छा, फांसी वाला हैंग। अच्छा, और हंग का मतलब होता है HUNG, हंग का मतलब क्या होता है? लटकना। ओके। लटकना। मैम हंगरी वाला हंग हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, वो हंगरी वाला स्पेलिंग क्या होता है? HUNGER। HUNGRY ना, हंगरी मतलब भूख, भूख लगी है उसको हंगरी गुस्सा बोलते आना। हैं। अच्छा, हंग का मतलब होता है, तुम लोग कपड़े वगैरह कभी धोते हो ना, कपड़े वगैरह धो के हम लोग ऐसे सुखाते हैं ना, दैट इज योर हंग। कौन सा हंग? HUNG, हंग। और हैंग का मतलब होता है कि ऐसा वाला, ठीक है? समझ में आ रहा है डिफरेंस? ये आया था एग्जाम में। चलो हम लोग अपने टॉपिक पे जाते हैं। क्या क्या वर्ड्स थे गाइस? एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, ठीक है, rather than, accompanied by, ठीक है? ये सब क्या है? the verb agrees with the first subject. okay, now talking about the first subject guys, ये जो सेंटेंस है ना, राम as well as his friends is coming, मुझे बताओ इसमें दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है तुम लोग को? Ram and his friends. हिज फ्रेंड्स। दोनों क्या है? सब्जेक्ट है, पक्का? Yes, ma'am. ओके, नॉट दैट इंग्लिश मैथ्स वाला सब्जेक्ट, दिस इज योर इंग्लिश वाला सब्जेक्ट, ठीक है? सो सब्जेक्ट, दिस इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट 1, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट 2। ओके, आई वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस केयरफुली गाइज, ये आता है एग्जाम में इसलिए। अपना एज वेल एज क्या है? कंजक्शन। ठीक है, एक रेड कलर का पेन लेती हूँ मैं। एज वेल एज क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है? एज वेल एज अपना कंजंक्शन है। ये जो इज दिख रहा है ना, इज क्या है? अपना वर्ब। कौन सा वर्ब है ये? बोलो। ऑक्सिलरी। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर। ठीक है? नाउ जब भी तुम लोग को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 आया या एज वेल एज आया, तो हम लोग जो वर्ब जिसको फॉलो करेंगे वो रहेगा सब्जेक्ट 1 को, ठीक है? सब्जेक्ट 1। क्लियर एवरीवन? Yes. अच्छा, तुम लोग को हो सकता है अभी हो सकता है तुम लोगों को बाउंस गया होगा, चलेगा। एट द एंड मतलब और भी चीज, और भी 2-3 रूल्स होने के बाद मैं तुम लोग को फिर से पढ़ाऊंगी, फिर याद हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल इतना याद रख लो कि अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, दैट मीन्स माई वर्ब शुड फॉलो व्हाट? सब्जेक्ट 1। समझ में आया? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। Yes, ma'am. यस ओके, मैम। नेक्स्ट मैम धनलक्ष्मी। हाँ हाँ, बोलिए ना। मैम ऐसे सिंगुलर वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं ना? सिंगुलर वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, क्यों नहीं? हेल्पिंग वर्ब हमारा ये होता है, जैसे यू नो टॉकिंग, टॉकिंग इज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब। हाँ, और यू कैन से मेन वर्ब, उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके, मैम। धनलक्ष्मी, कैन यू रीड द रूल नंबर 4? Okay, ma'am. Not only but also, not only is followed by but also, and it means both. And in this construction, the more important word, noun, adjective, verb is placed after also to make it prominent in this structure. Not only and but also can go immediately before the words or expression that they modify. For example, we go there not only in winter but also in summer. Not only the bathroom was flooded but also the rest of the house. ओके, थैंक यू सो मच धनलक्ष्मी। नाउ नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है गाइस, बोथ एंड, ये सब इतना ही याद रखो तुम लोग कि ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ जाएगा। इसका मतलब क्या है? सी का क्या सेंटेंस? वी गो नॉट ओनली इन विंटर, इन आया यहाँ पे, देखो इन आया, सब लोग स्क्रीन पे देख लो, इन आया इन विंटर बट ऑल्सो इन समर। ये विंटर और समर क्या होता है? ऑब्जेक्ट।
नॉर्मल लैंग्वेज में विंटर एंड समर बोथ दोनों भी क्या है, सीजन है, राइट? मतलब नॉट ओनली के जस्ट बाद क्या है सीजन, एंड बट ऑल्सो के जस्ट बाद क्या है सीजन, तो वो वही बोल रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ओनली द बाथरूम वॉज फ्लडेड बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द हाउस। इसका मतलब है कि बाथरूम में बाढ़ आ गया था और रेस्ट ऑफ द हाउस में भी बाढ़ आ गया था। कभी ऐसे घर से निकलते हो तो फिर फैन बोल दो, सॉरी, नल वल चालू करके जाओ, तो फिर ये सब तुम लोग को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है, दिस ऑल्सो बिकम्स द सेम। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? मैं एकदा पुन्हा समजू का? निखिल नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोले आप? फिर से एक बार करते हैं। अच्छा फिर से बोलूँ, ठीक है। नॉट ओनली द बाथरूम वॉज फ्लडेड बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द हाउस, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, घटना, हाँ, कुछ ना कुछ घटना हो रहा है, नॉट ओनली के बाद भी और बट ऑल्सो के बाद भी कुछ ना कुछ घटना। तो घटना आया तो नॉट ओनली आया उसके पहले और उसके पहले बट ऑल्सो आया, ठीक है। यहाँ पे भी वी गो देयर नॉट ओनली कौन से सीजन में, विंटर में, बट ऑल्सो इन समर। मतलब हम लोग वहाँ पे विंटर में भी जाते हैं और समर में भी जाते हैं, ठीक है। यही बोल रहा है ये, समझ में आया निखिल? हाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 5। Priyanka, can you read rule number 5 please? Yes, ma'am. Neither nor. This study is used to join two negative ideas. It's the opposite of both, and it is usually rather formal. For example, I neither smoke nor drink. The film was neither well made nor well acted. ओके, थैंक यू सो मच प्रियंका। सो गाइस क्लियर है, नीदर नॉर किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? नेगेटिव के लिए, ठीक है। जैसे विशाल क्या बोलता है कि मैं ना तो पानी पूरी खाऊंगा ना तो मैं रगड़ा पूरी खाऊंगा, ठीक है। तो नीदर मतलब ना तो ये ना तो वो, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? बहुत ईजी है नीदर नॉर। नाउ गाइस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो तुम लोग को एक क्वेश्चन में देती हूँ, तुम लोग मुझे एरर फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है। नीदर राम और his brothers are willing Nor. to do this work. Okay, to do this work. Okay, answer guys quickly. बहुत इजी है। क्या हुआ? विशाल ने क्या बोला? और गलत है, क्या आना चाहिए? गलत, नॉर। परफेक्ट, यही वाले एरर्स आएंगे तुम लोग को, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट। मैम इसमें वर्ब का भी रूल आता है ना? हाँ, वर्ब का भी रूल है, अभी आएगा आगे, इसलिए आर लिखा था ना, ये वाला सेंटेंस ऐसे ही रख देते हैं और आगे मैं तुम लोग को बताती हूँ इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रूल नंबर 6। Shubhangi, can you please read rule number 6? Either or. We use either or to talk about a choice between two possibilities, used sometimes more than two. For example, I don't speak either French or German. You can either come with me now or walk home. If you want ice cream, there is either strawberry, lemon or vanilla. ठीक है, सिंपल है। आइदर का मतलब, आइदर और का मतलब क्या है बताओ मुझे हिंदी में। निखिल, आइदर और से अर्थ क्या है? यस, विशाल इज ऑलरेडी टोल्ड, आइदर मतलब या तो ये या तो वो, ठीक है। इसमें क्या है समझाने के लायक? बहुत इजी है ना आइदर और का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रूल नंबर 7। वैभव, प्लीज रीड रूल नंबर 7। When conjunction are in a pairs, then the pairs must be correct. Some common conjunction and as well as otherwise or else so, hence so,
as so, whether or but, as soon as, no sooner than, and और scarcely when. scarcely नहीं नहीं when, नहीं, not only एक but मिनट also, थाम गाइज, hardly when. एक मिनट वैभव, स्केर्सली है वो, क्या है वो, स्केर्सली। अच्छा एक काम करो, सब लोग है ना अनम्यूट कर लो अपने आप को और मेरे को ये वर्ड सब लोग बोल के दिखाओ। स्केर्सली बोलो सब लोग, Scarcely. सब लोग घर पे आके बोल दो, एकदम घर पे पता चलना चाहिए कि तुम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो। स्केर्सली क्या वर्ड है निखिल? अगर आप अपने आप में बात कर रहे हो तो म्यूट कर लो। क्या वर्ड है? स्केर्सली, ठीक है? Scarcely. चलो आगे बढ़ो। Scarcely. Where, when, wherever, until, unless, whenever, because, while, less, should, as if. अच्छा एक और मिस्टेक है गाइस, शूड इसको कैसे बोलते हैं? शूल्ड बोलेंगे कि शुड बोलेंगे, ये बताओ पहले मेरे को। Should. इट शुड नॉट शुल्ड, ठीक है? चलो आगे, आगे क्या है, आगे पढ़ो वैभव। मैम इतना ये उधर दिख रहा है, हे बघ ये ना साइड का इथे, क्या? हाँ सच इथे, हाँ सच दैट, provided though नेवरलेस, nevertheless, whereas, as far as though, therefore, either or, कॉन्सिक्वेंटली, consequently, both, and neither nor, to मैम आगे स्क्रॉल कर स्क्रॉल, so that as that. ओके। बैटरी लो, एक मिनट। हाँ ओके, क्या क्या वर्ड्स है गाइस, हमें क्या क्या याद रखना है इसमें? कुछ जो चीज़ें हमने वहाँ नहीं लिखा होगा वो। वेदर के साथ और आएगा, ये तुम लोग को ऑलरेडी पता है राइट? नो सूनर के साथ क्या आएगा? आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल क्वेश्चंस गाइस, यू ऑल आर गोइंग टू आंसर मी। रेडी एवरीवन? हेलो। हाँ निखिल, यस मैम। ठीक है चलो रेडी। चलो मुझे बताओ फिर से समझिए चाहिए। कैसे समझेगा, मतलब क्या समझेगा ये ना? कैसे समझेगा? सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे तो समझेगा, ठीक है? फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो। सो के साथ क्या आएगा गाइस? क्विकली आंसर मी एवरीवन। सो के साथ क्या आएगा? दैट और अस। हाँ, सो के साथ दैट भी आएगा और सो के साथ क्या आएगा? एज। ओके, एज के साथ क्या आएगा? एज के साथ एज के साथ एज भी आएगा और एज के साथ सो भी आएगा, ठीक है? आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट इन द लेक्चर गाइस, व्हेन आई एम आस्किंग यू ऑल क्वेश्चंस आई वांट यू ऑल टू आंसर इट, ओके? नेक्स्ट, वेदर के साथ क्या आएगा? वेदर के साथ क्या आएगा? और ओके। नेक्स्ट, नो सूनर के साथ क्या आएगा? देन वेरी गुड। नेक्स्ट, स्केर्सली के साथ क्या आएगा? और का सही है ना? स्केर्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली के साथ क्या आएगा? मैंने तुम लोगों को पढ़ाया है, व्हेन या बिफोर। वेरी गुड। When or before. हाँ विशाल, सब When आंसर before. देना है। हाँ, लेस्ट के साथ क्या आएगा गाइस? किसके साथ मैम? लेस्ट के साथ लेस्ट। should तुम लोग यार सच में तुम लोग मार खाओगे अभी, शुल्ड शुल्ड बोलोगे तो। क्या है वो? अच्छे से बोलो। शुड शुद्ध कौन बोला अभी? देसी शुड बोला। देसी शुद्ध घी वाला शुद्ध बोल रहा है कोई तो। वाह सही है यार। अच्छा लास्ट में लिखा है देख लो यार, लेस्ट के साथ क्या आएगा? शुड अरे परत कशाला शुल्ड? शुड शुड शुडच बोला। हाँ तुम्ही शुड बोलले, दुसरं कोणतरी आहे माणूस जे शुल्ड म्हणतात। हाँ ओके, नाउ नेक्स्ट। कहाँ गया वो पेज अपना? ओके, दिस वन इज डन राइट। नेक्स्ट, नमस्ते, क्वेश्चन पाठवा जरा।
म्हणजे हो हो समजेल. सगळं आपण करूया पण आणि पाठवणार पण. ओके, डोंट वरी. वैभव दमनकर, कॅन यू प्लीज रीड दिस? Yes, ma'am. So that, such that. Structures with vary cannot be followed directly by that. Cause instant we can use so that or such that for. Example, it was such a cold afternoon that we stopped playing. Not it was a very cold afternoon that. He spoke so fast that nobody could understand. Not he spoke very fast that. ओके, वापस क्या बोले? कुल्ड कि कुड? Cold, कुड, ठीक है, वेरी गुड वैभव. could. ओके, क्या था इसमें? दो के साथ, ये बहुत इजी है ना. दो के साथ क्या आएगा? बट आएगा कि एट आएगा कि कॉमा आएगा? जल्दी बोलो. Yet. दो के साथ क्या आएगा? येट या Comma. कॉमा. ठीक है. सी, फर्स्ट वाला जो था दैट वाज रॉन्ग. सो द राइट सेंटेंस वुड बी व्हाट? दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड. इसका मतलब ये है कि उसका नसीब क्या है? क्या है विशाल उसका नसीब? किसका? उसका ही नसीब, पर मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया बेचारा. बुरा है नसीब. हाँ, चलो. आज बनी नहीं आया क्या? बनी एब्सेंट है आज. ओके, आगे बढ़ते हैं. बनी दशहरा सेलिब्रेट कर रहा है. नेक्स्ट, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियस. नहीं आएगा. बोथ के साथ क्या आएगा गाइज? एंड आएगा. ठीक है, देख लो यहाँ पे बी वाला, बी बोर्ड पे देखो, आई मीन स्क्रीन पे देखो. बोथ के साथ क्या आएगा? एज वेल एज नहीं आएगा. बोथ के साथ क्या आएगा? एंड आएगा. ठीक है. फ्रॉम के साथ क्या आएगा? टू. जब भी टाइमिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी फ्रॉम 7 से 9. 7 से 9 इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं हम लोग, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्रॉम 7 to 9. ठीक है. नेक्स्ट, और आगे क्या है? बट एज अ नॉर्मल थिंग. नथिंग बट. ओके ओके. सो के साथ क्या आएगा गाइस? दैट आएगा. सच के साथ क्या आएगा? दैट आएगा. ठीक है. स्ट्रक्चर्स विथ वेरी कैन नॉट बी फॉलोड डायरेक्टली बाय दैट क्लॉजेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, सो it was such a cold afternoon that we stopped playing. okay, not it was very cold. तो हम लोग very नहीं यूज़ करेंगे, उसके अलावा क्या यूज़ करेंगे हम लोग? it was such a cold that. ठीक है. नेक्स्ट, it was, आगे क्या है? spoke so fast that nobody could understand. he spoke very fast. ठीक है. he spoke very fast आएगा यहाँ पे, not he spoke very fast. ओके, क्लियर? अच्छा, यहाँ पे ये है ना गाइस, ही स्पोक सो फास्ट आएगा, ना कि ये आएगा कि ही स्पोक वेरी फास्ट. नहीं आएगा. बोलेंगे कि ही स्पोक वेरी सो फास्ट. बेसिकली ये बोल रहा है कि सो हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब नेगेटिव हमें कुछ दिखाना है, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? सो. क्लियर एवरीवन? यस मैम. ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 9 और 10 करेंगे फटाफट. ठीक है. चलो. I was thinking guys to do some phrasal verbs today. Okay, shall we do some phrasal verbs? Okay, ma'am. Vishal and rest others. Yes, ma'am. Phrasal verbs करना है अभी. Okay, ma'am. ठीक है. तो एक काम करते हैं गाइस, रूल नंबर 9 और 10 है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 करके नेक्स्ट लेक्चर में लेती हूँ मैं तुम लोगों का कंजंक्शन. फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना, सारा रिविजन कर लेते हैं. ठीक है. रेडी एवरीवन? रेडी फॉर द रिविजन? Yes, ma'am. ओके ओके मैडम. चलो, एक मिनट मैं तुम लोग को देती हूँ. उसमें फटाफट तुम लोग ये पढ़ लो, फिर मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछूंगी. Done guys? Okay, I think you all are done guys. Chalo, let me ask you all some questions.
रेडी एवरीवन फॉर द क्वेश्चंस? ओके, मुझे बताओ Yes, ma'am. कि लेस्ट के साथ क्या आएगा? लेस्ट, लेस्ट के साथ क्या आएगा? Should. Should. शुड कि शुल्ड? वापस किसी ने शुड बोला। Should. Should. शुड, राइट? मयूर, शुल्ड? ओके ओके ओके, नेक्स्ट। सो के साथ क्या आएगा? सो के साथ That. सो के साथ दैट That आएगा। as. सो के साथ क्या आएगा? एस आएगा, ठीक है। सच के साथ क्या आएगा? सच, सच मतलब सच झूठ वाला सच नहीं, SUCH वाला सच, That. ठीक है। एस के साथ क्या आएगा? एस, ओके। ऑल्दो के साथ क्या आएगा? Yet or येट और कॉमा। नेक्स्ट, ऑल दो के साथ क्या आएगा? Yet. ओके, नेक्स्ट। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली के साथ क्या आएगा? When When before. before. देन किसने बोला? When and before. देन और बिफोर, ठीक है। नो सूनर के साथ क्या आएगा? Then. Then. कौन सा देन? स्पेलिंग गाइस प्लीज, स्पेलिंग। THAN. THEN, AN. THAN, अच्छा। हाँ, नेक्स्ट। और क्या पढ़ा है तुम लोगों ने? फ्रॉम के साथ क्या आएगा? टू, यस। आइदर के साथ क्या आएगा? और आइदर के साथ और, नीदर के साथ Nor. वेदर के साथ Or. और नॉट ओनली के साथ But also. बट ऑल्सो। और कुछ रह गया है क्या? वेदर के साथ, Or. वेदर के साथ और कुछ रह गया है? To. Not only but also. यस यस, नॉट ओनली बट ऑल्सो। रैदर के साथ क्या आएगा? दैन, ओके। TOO के साथ क्या आएगा? TO2. TO2, ओके। नेक्स्ट, एनीथिंग इज लेफ्ट आउट गाइस? Both. हाँ, Both and. बोथ के साथ क्या आएगा? And. एंड, ठीक है, चलेगा। नाउ वी आर डन विथ आवर कंजंक्शन पार्ट 2 गाइस, जस्ट गिव मी 2 minutes.